What is paracetamol? Paracetamol non-narcotic analgesic है और again it is a non-opioid analgesic and it is used for fever and also used to treat pain. Paracetamol मुख्तलिफ ट्रेड नेम से आते हैं जैसे कि पेनाडॉल, पिपरॉल, टाइलिनॉल एंड अदर बड़ी कंपनियों ने बड़ी नाम से ये इस्तेमाल किया है और बड़ी मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ नाम से ये इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ ही पैरास्टामोल, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पैरास्टामोल का नाम है एसिटामिनोफेन और पैराएसिटामिनोल और पैराएसिटामिनोफेन। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? तो यानी व्हाट डज द पैरास्टामोल विद द बॉडी, यानी इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है बॉडी में। जब हम पेनाडॉल या पैरास्टामोल गोलियां लेते हैं तो हमारी जिस्म में पेनाडॉल हमारी बॉडी के साथ क्या करती है? तो हमारी जिस्म में इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है कि ये हमारी जिस्म में जब स्टमक में दाखिल होती है तो स्टमक में जाने के बाद ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद लीवर में जाती है और इसका मेटाबॉलिज्म जो है ये लीवर में होता है। लीवर में मेटाबॉलिज्म के बाद ये हमारी ब्रेन में प्रोस्टाग्लैंडिन, जो ब्रेन टिश्यूज से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होती है, उसको इनहिबिट करती है, यानी ब्लॉक करती है और नतीजे में क्या होता है, यानी हमें जो दर्द महसूस होता है उस दर्द को खत्म करती है, यानी उस दर्द की महसूस होने को खत्म करती है। ये पेनाडॉल जो है ये या पैरासीटामोल दर्द हमें जो महसूस होती है ये भी खत्म करती है और इसके साथ हमारी जिस्म में जब हाई ग्रेड फीवर हो यानी बुखार हो तो उसको भी कम करती है और टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, क्योंकि ये ब्रेन टिश्यूज में जो थर्मोस्टेट है इस पर एक्शन करती है और उसके बाद हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो है ये कम होते हैं, खासी डिक्रीज करती हैं टेम्परेचर को। इसके साथ ही पैरास्टामोल जो है कितनी डोज में ये लेना चाहिए, और इसके साथ ही इज पैरास्टामोल गुड फॉर कोल्ड, या इसके साथ ही क्या पैरास्टामोल यानी जो मुख्तलिफ नाम से आते हैं, पैरास्टामोल ये कितना लेना चाहिए एक इंसान को और किस वक्त में ये लेना चाहिए? क्या पैरास्टामोल जो है ये नहार मुंह यानी खाने से पहले का लेना चाहिए या खाने के बाद लेना चाहिए? तो इस सब का एक क्वेश्चन है और ये है कि पैरास्टामोल जो है ये एक ऐसा ड्रग्स है, ये नॉन इरेटेंट है, यानी डिक्लोफेनिक सोडियम या डिस्पेरिन या ब्रोफेन या एक नॉन नार्कोटिक में जितनी भी और ड्रग्स हैं, मेलॉक्सिकैम, पेरोक्सिकैम, ये सब जो है ये सब इरेटेंट ड्रग्स है। तो इसलिए इन सबको खाने के बाद जो है आफ्टर मील ये लेना चाहिए। लेकिन पैरास्टामोल नॉन इरेटेंट है, हमारी स्टमक म्यूकोजा के लिए यानी स्टमक के म्यूकोजा मैदे की जो लेनिंग है लेयर है इस पर बहुत कम एक्शन करती है, इसके खिलाफ काम नुकसान मैदे को नहीं पहुंचाती। तो इसलिए ये हम नहार मुंह भी खाते हैं और बेहतर है कि हम पानी के साथ खाने के बाद लेंगे। और इसके साथ ये कितने डोज लेना चाहिए? तो 24 घंटों में हम मैक्सिमम जो है 4 दफा 2 गोलियां खा सकते हैं, यानी एवरी 6 आवर्स 2 टेबलेट्स लेना चाहिए। जब 24 घंटे में हमने 4 दफा 2 गोलियां खा ली तो इसके बाद मजीद जो है 24 घंटों के अंदर गोलियां नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है इसकी टॉक्सिक या साइड इफेक्ट डेवलप होती है। और इसके बाद साइड इफेक्ट फिर क्या होगा, यानी जब पेनाडॉल जो है या पैरास्टामोल हम ओवरडोज में लेंगे तो नतीजे में क्या होगा? नतीजे में ये होगा कि हमारी लीवर में ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ये हमारी कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड फॉर्म में हमारी लीवर टॉक्सिसिटी काज करती है, लीवर को नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही गुर्दों यानी किडनी पर भी इसका साइड इफेक्ट है, किडनी की फेलियर में बहुत खतरनाक है। तो इसलिए इसको ओवरडोज में नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी खा सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम पेनाडॉल टेबलेट जो है ये कंट्रा इंडिकेटेड है, हम नहीं पेनाडॉल गोलियां नहीं लेना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो एक ये है कि एक बंदा है उसको एलर्जी है पेनाडॉल से, एस्टामिनोफेन से, पैरास्टामोल से, तो ऐसे बंदे को पैरास्टामोल गोलियां जो है इसे नहीं लेना चाहिए। इसको एलर्जी है तो इसको कंट्रा इंडिकेटेड है। दूसरा एक पेशेंट है उसको लीवर प्रॉब्लम है, यानी लीवर में उसका हेपेटाइटिस है उसको, या लीवर में यानी जॉन्डिस है,
जैसे कि जैंडिस या हेपेटाइटिस या लीवर में कोई और प्रॉब्लम है, तो इन पेशेंट को भी पेनाडाल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और लीवर में ही साइड इफेक्ट डेवलप करते हैं। तो इसलिए लीवर डिजीज में, किडनी डिजीज में ये नहीं लेना चाहिए। कि एक बंदा है उसको किडनी प्रॉब्लम है तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। क्या ये पेनाडाल जो है, एक बंदा है वो अल्कोहल ड्रिंकिंग करती है, शराब रेगुलर पीती है, तो इस बंदे को भी पेनाडाल की जरूरत नहीं है। पैरास्टामॉल सारी बार बार में पेनाडाल, यानी पेनाडाल तो बहुत अहम जिसके कंपनी है। तो पैरास्टामॉल इसका बड़ा नाम है, ट्रेड नेम है एसिटामिनोफेन, पेपराल मुख्तलिफ नाम से जो आए हैं। लेकिन पैरास्टामॉल जो भी नाम से मार्केट में आए हैं तो ये दूसरे ड्रग्स की निस्बत सेफ है, यानी एंडिक्लोफेनिक सोडियम ब्रोपिन वगैरह इनकी निस्बत सेफ है। लेकिन एक पेशेंट है उसको जुकाम है, तो क्या ये पेनाडाल जो है या पैरास्टामॉल जो है या पेडरॉल जो है, जो भी नाम है, क्या उन लोगों को ये इसकी कोल्ड में जुकाम में ये काम करती है? तो याद रखना चाहिए कि जुकाम में इसका कोई रोल या किरदार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बुखार, सर दर्द और इस किस्म की काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तकलीफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पेनाडाल का जुकाम, नज़ला जुकाम या नेजल ब्लॉकिंग या राइनोरिया वगैरह इन चीजों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके ये भी हम कह सकते हैं कि कैन पैरास्टामॉल काज कॉन्स्टिपेशन? क्या एक बंदा जो है बार बार जब पेनाडाल खाते हैं तो इससे कब्ज, जिसको कॉन्स्टिपेशन हम कहते हैं, क्या ये काज करती है, इसकी सबब बन सकती है? तो यस, पेनाडाल की ज्यादा या पैरास्टामॉल की ज्यादा इस्तेमाल से एक इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज का शिकार हो सकता है। क्या एक बंदा है उसको तकलीफ नहीं है, उसको यानी न कोई दर्द है, सर दर्द में है, सर दर्द है, न कोई उसको बुखार है, तो क्या वो पैरास्टामॉल खा सकती है, ले सकती है? नहीं। क्यों लेते हैं आप? पैरास्टामॉल जो है इस्तेमाल इसका बेजा तौर पर इस्तेमाल जो है ये हमारे लिए मसले पैदा करते हैं, क्योंकि ये पैरास्टामॉल जो है हमारे इम्यून सिस्टम पर भी इसका इफेक्ट है, इससे हमें बहुत से और भी नुकसान हो सकते हैं। तो पैरास्टामॉल दूसरी नार्कोटिक एनर्जेसिक या जो है नॉन नार्कोटिक एनर्जेसिक की निस्बत सेफ ड्रग्स है, यानी ये एक बेहतरीन ड्रग्स है, सेफ ड्रग्स है। लेकिन ये भी नहीं है कि हम लोग बार बार पैरास्टामॉल खाएं, बगैर किसी वजह से खाएं, बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से खाएं, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। इसका कम से कम इंडिकेशन लाजमी है कि एक बंदे को जरूरत है तो फिर देना चाहिए, अगर जरूरत नहीं है तो फिर पैरास्टामॉल जो है ये वैसे ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।